देश में ओमिक्रॉन की तीसरी लहर के मद्देनज़र तैयारियां चरम पर हैं। हर राज्य सरकार और प्रदेश सरकार अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। तो वहीं 16 राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी तक फैल चुका है। 250 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा है, इस चाहे पहली लहर हो, चाहे दूसरी लहर हो या तीसरी लहर के अंदेशे से भी जो इंडस्ट्री हल्का सा सकते में है, वो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का अगर हम नाम लेते हैं तो इसमें क्लार्क सवद एक ऐसा होटल है जिसकी पूरे ऑल ओवर इंडिया में चेन है, और उसके जनरल मैनेजर जो कि लखनऊ क्लार्क सवद के हैं, तो प्रमोद चतुर्वेदी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, क्या लगता है अगर तीसरी लहर आती है तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है? अभी तो इस समय खरमास चल रहा है और इस 15 जनवरी तक, और अभी जो हमारे आगे के जो बिज़नेस हैं अभी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन प्रदेश की तरफ से एक नई गाइडलाइंस जो कल निकली है, जिसमें उन्होंने संख्या जो मैरिज के लिए है वो उसको लिमिट करके 200 तक कर दिया है। उसका आने वाले समय में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा बिज़नेस पे। और इसके अलावा जो नाइट कर्फ्यू लग जाने की वजह से सारे जो 25 दिसंबर के 31 दिसंबर के जो सेलिब्रेशंस प्लान हैं, हमारे लखनऊ क्लार्क्स में तो हम लोगों का कोई प्लान नहीं था। केवल हम लोग दोनों रेस्टोरेंट्स में स्पेशल डिनर ऑर्गेनाइज कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि फुटफॉल कम हो जाएगा, उसका बहुत असर पड़ेगा। और आने वाले दिनों में जो हमारे रेस्टोरेंट एक अपने वीकेंड में जो पीक पे चलते थे, उसका बहुत भारी नुकसान हमारे रेस्टोरेंट्स को होना है। क्योंकि रेस्टोरेंट बिजनेस और इवनिंग डिनर्स जितने भी जो होते हैं लेट इवनिंग के, वो मोस्टली सब कैंसिल होंगे। और ये जो इवनिंग का जो बिज़नेस है वो बहुत सफ़र करेगा। खाली लखनऊ में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इसका असर पड़ेगा। नाइट कर्फ्यू की मुझे ये लगता है कि जो प्रोटोकॉल बिहेवियर है, अगर उस पर ज़्यादा बल दिया जाए और नाइट कर्फ्यू हटा दिया जाए तो उससे इंडस्ट्री को बचाया जा सकता है। सर, नाइट कर्फ्यू आज से ही आदेश जारी हुआ है, लेकिन पिछली 2 लहर हुई, पहली लहर और दूसरी लहर, उसमें कितना नुकसान झेलना पड़ा आपको? पहली लहर में तो बिल्कुल ही लॉकडाउन हो गया था, होटल्स स्टाफ भी को हटाना पड़ गया था। और मुश्किल से उस समय तो ऐसी स्थिति थी कि भी एक्टिव पैसिव डॉक्टर्स को हम लोग रख रहे थे 15-15 दिन के लिए। और इसके अलावा कोई बिज़नेस ले ही नहीं सकते थे हम, क्योंकि उसमें कोरोना वाले जो पेशेंटों को देखने वाले डॉक्टरों के लिए होटल्स को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ले लिया था। मगर ये दूसरी लहर जो मार्च तक ऐसा लग रहा था कि अब बिज़नेस पिकअप हो रहा है अक्टूबर से, पिछले साल 2021 में। मार्च के बाद जो अचानक जो लहर आई है, उस लहर ने ना बहुत कैजुअलिटी, इतना डरा दिया है इंडस्ट्री को कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ये इंडस्ट्री में इतना सेटबैक है। जो आने वाले 10 साल में भी अगर इंडस्ट्री अपनी रीढ़ की हड्डी ठीक कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। इतना टर्नओवर हो गया है, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं जिनको स्किल्ड हैं, नॉलेज है, लेकिन उनके पास कोई रोजी रोज़गार नहीं है। और इस तरफ सरकार को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर फिर ये इस तरह की लहर आती है तो सबसे पहले हमारा ये उद्योग सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला उद्योग है। और क्योंकि जब तक फुटफॉल ही नहीं होगा इंडस्ट्री में, इंटरनेशनल फ़्लाइटें 31 जनवरी तक बंद कर रखी है, डोमेस्टिक फ़्लाइट पर भी इसका असर पड़ रहा है। लोकल बिजनेस जो है रेस्टोरेंट्स का, वो नाइट कर्फ्यू की वजह से ख़त्म हो जाएगा एकदम। सर, लगभग एक आंकड़ा कितने रुपयों का नुकसान हुआ पहली दूसरी लहर में? देखिए, जितने भी 5 स्टार होटल लखनऊ में हैं, लगभग सब में है ना 3 से 4 करोड़ रुपए महीने का बिजनेस होता है कम से कम। और अगर आप अमूमन मान के चलिए कि अगर एक लखनऊ के अंदर ही अच्छे 8-10 होटल हैं, अगर उन्हें 100 करोड़ का अगर नुकसान एक डिस्ट्रिक्ट से लखनऊ से हो रहा है, तो इमेजिन करिए आगरा है। आगरा तो पूरी टूरिस्ट इंडस्ट्री है, और जयपुर है, बड़े बड़े जो राज्य हैं जिनमें सारा टूरिस्ट आइटनरी के साथ आता है। 3 साल से फॉरेनर्स का कुछ अता पता नहीं है, और आने वाले टाइम में भी इसका
पता नहीं है। इसका सिर्फ एक ही बाय मीडिया निकलेगा, अगर डोमेस्टिक टूरिस्ट के अंदर ये फियर ख़त्म हो जाए तो कम से कम शादी ब्याह में जो लोग आते जाते हैं उनसे इनफ्लो बढ़ सकता है। अदरवाइज़ ये नुकसान तो अरबों में इस समय रिकॉर्ड हुआ है, अरबों में नुकसान हुआ है, और इंडस्ट्री तो बैठी है, अनएम्प्लॉयमेंट तो हुआ ही है, साथ में गवर्नमेंट का जीएसटी का जो नुकसान है वो भी बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई आने वाले टाइम में भी होना असंभव लग रहा है मुझे। सर, एक आखिरी सवाल है, इंडस्ट्री को उठाने के लिए क्या सरकार को आगे आना चाहिए, कोई सब्सिडी देनी चाहिए या कोई किसी तरह की कोई मदद जिससे ये इंडस्ट्री दोबारा उठ सके? एक तरफ सरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करे, दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया उसके मंदिर का, तो उससे भी क्या पर्यटकों के अंदर एक चाहत उत्पन्न हो रही है, आए हम देखें इसको? देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट सब्सिडी की बात है, पर्यटन अपने पैरों पे खड़े होने वाला उद्योग है और ये किसी सब्सिडी की मांग नहीं करता किसी भी तरह की, लेकिन सहूलियत चाहता है। बिना बिजनेस के पिछले 2 साल से एक्साइज ड्यूटी की लाखों रुपए में जो गवर्नमेंट हमसे ले रही है, अगर उसको वो माफ़ कर दे, 50% भी माफ़ कर दे, बिजली का बिल माफ़ कर दे, बिजली की जो हमारे पास जो टैक्स आता है या एडवांस जमा होता है, बिजली का बिल है लाखों करोड़ों में, आप चाहे दें ना दें, लेकिन आपको वो सब बिजली का भी खर्चा आपको झेलना पड़ता है। बिजली है, एक्साइज है और बहुत सारे ऐसे टैक्सेशन हैं जो इंडस्ट्री के ऊपर लागू होते हैं। अगर उन पर सरकार सहूलियत दे तो डेफिनेटली ये इंडस्ट्री को कुछ राहत महसूस होगी। बिना सब्सिडी के ही हम लोग बहुत राहत महसूस करेंगे, क्योंकि एक्साइज की जो हमारी जो टैक्सेशन है वो लाखों रुपए में हर साल जा रही है, और लाखों रुपए में जाने का मतलब है कि जब हमारा और रिस्ट्रिक्शंस ऐसी लगा रखी है कि हम लोग बार भी नहीं खोल सकते, हम लोग है ना रेस्टोरेंट के अंदर पार्टी में बार नहीं खोल सकते इतना टैक्स देने के बाद, और सड़कों पे है ना बाज़ारों के अंदर खुलेआम बार खुली हुई हैं। तो ये होटल उद्योग को कुछ समझने की ज़रूरत है, देश को और प्रदेश को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे बातचीत में बताया प्रमोद जी ने कि सरकार से किसी तरीके की अपेक्षा नहीं, लेकिन एक सहूलियत चाहिए कि कम से कम एक्साइज ड्यूटी या जीएसटी और बिजली के बिल में कुछ बहुत कमी कर दें। और होटल इंडस्ट्री में अरबों रुपए का नुकसान अभी तक हो चुका है, और कोरोना वायरस की अगर तीसरी लहर आती है तो उससे भी इसको भारी क्षति पहुंच सकती है। कैमरामैन आशीष जायसवाल के साथ शाश्वत मिश्रा, न्यूज़ ट्रैक, लखनऊ।